हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिक्स। आज की वीडियो बहुत बेसिक होने वाली है, जहां पे हम समझेंगे कि जो ट्रेडिंग टर्मिनल होता है उसको यूज कैसे किया जाता है, कैसे हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, कैसे हम जोन्स ड्रॉ करते हैं, कैसे हम अलग अलग टूल्स और अलर्ट फीचर को यूज कर सकते हैं। अगर आपने इस सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, जहां पे हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को एकदम डीप में कवर किया है, हमने वहां पे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को भी पूरी तरीके से डिस्कस किया है, तो आप उसको देखना ना भूलें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद दैट सेड, लेट्स प्ले अलोंग विद आवर वीडियो। ये सबसे पहले समझते हैं कि जब हमें कोई चार्ट चेंज करना होता है, सपोज यहाँ पे फिलहाल HDFC बैंक का चार्ट ओपन है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि HDFC बैंक लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पे 1D लिखा हुआ है। 1D मतलब होता है 1 डे का टाइम फ्रेम है ये, और NSE लिखा हुआ है। NSE एक्सचेंज का मैंने यहाँ पे चार्ट खोला हुआ है। अब यहाँ पे मुझे फिलहाल HDFC का 1 डे टाइम फ्रेम पर चार्ट दिख रहा है। 1 डे यानी जो ये कैंडल बनी है वो एक दिन पूरा होने के बाद बनी है। अब यहाँ पे अगर मुझे चार्ट चेंज करना है, सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंबल सर्च करके दिख रहा है। सिंबल सर्च में मैं अगर दबाऊँ, यहाँ पे HDFC लिखा हुआ है। HDFC की जगह अगर मुझे ICICI ओपन करना है तो मैं यहाँ पे ICICI लिखूंगा और मुझे यहाँ पे ICICI बैंक दिख जाएगा। अगर इसको मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझे ICICI बैंक का चार्ट ओपन होकर दिख जाएगा। चलिए अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, जो कि होता है टाइम फ्रेम। यहाँ पे D आपको जो दिख रहा है वो यहाँ पे हमें होवर करने पे दिखा रहा है कि 1 डे, ये 1 डे का टाइम फ्रेम सिग्निफाई कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे अगर जैसे टाइम फ्रेम सपोज मुझे 1 आवर का करना है तो मैं यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम भी कर सकता हूँ। तो मुझे जो हर एक कैंडल बन रही है वो 1 घंटे में बनती हुई दिखेंगी। अब यहीं पे अगर मुझे इसे 1 आवर को हटा के 15 मिनट करना हो तो मैं इसे 15 मिनट्स भी कर सकता हूँ। इस तरीके से हम चार्ट्स में टाइम फ्रेम चेंज करके अलग अलग पर्पसेस के लिए उसे यूज कर सकते हैं। अगली चीज देखते हैं जो कि होती है ये कैंडल्स। तो यहाँ पे हमें फिलहाल कैंडल्स दिख रही हैं, लेकिन अगर मैं इसे चाहूँ तो एक लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसे बार चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसे हॉलो कैंडल्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन जनरली हम कैंडल्स का यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो होता है इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटेजीज का। अगर मैं इसे दबाऊं तो यहाँ पे मैं अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स यूज़ कर सकता हूँ। तो सपोज सबसे इजी इंडिकेटर जो होता है वो होता है एक मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज करके एक ऑप्शन आ जाता है, इसे मैं जैसे ही दबाऊंगा तो आपको चार्ट पे एक मूविंग एवरेज दिख जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इस एरो को दबाऊंगा तो मुझे दिख जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग मैंने इंडिकेटर्स यूज़ करके रखे हुए हैं। तो जैसे मैं अगर इसे अनहाइड करूँ तो एक पिवट पॉइंट्स भी यहाँ पे है, यहाँ पे EMAs भी हैं, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी हैं। इस तरीके से हम इंडिकेटर्स में जाके अलग अलग इंडिकेटर्स को अपने चार्ट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगला जो पार्ट आता है वो होता है लेआउट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ HDFC बैंक का चार्ट खुला हुआ है, लेकिन सपोज हमें 2 चार्ट यहाँ पे देखने हो तो मैं यहाँ पे जाके लेआउट्स के पास में क्लिक करूँगा, जहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है। यहाँ से मैं मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं 2 सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे 2 चार्ट ओपन हो जाएंगे, अगर मैं 3 सिलेक्ट करूँगा तो 3 ओपन हो जाएंगे। ये फैसिलिटी सारे ही ब्रोकर्स नहीं देते हैं, कुछ ही ब्रोकर्स हैं जो ये फैसिलिटी देते हैं। फिलहाल मैं धन यूज़ कर रहा हूँ। धन बहुत से हमें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देता है जो ट्रेडर्स को सपोर्ट करती हैं, इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करती हैं। तो अगर आपको भी अपना अकाउंट खुलवाना हो धन में तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आप भी यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, मल्टीपल लेआउट्स पे वर्कआउट कर सकते हैं, डायरेक्टली चार्ट से बाय और सेल कर सकते हैं। अब हम ये इस हॉरिजेंटल लाइन को लगभग समझ चुके हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। चलिए अब इस वर्टिकल लाइन को समझते हैं कि यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं। सपोज जैसे हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो हमें ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी होती हैं, हमें जोन्स ड्रॉ करने होते हैं, तो वो सब हम कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को दबाऊंगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है, अगर इस ट्रेंड लाइन को दबाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन आता है ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने का। तो मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट रखूँगा और एक एंड पॉइंट रखूँगा और मेरी एक ट्रेंड लाइन बन के तैयार हो जाएगी। अब अगर सपोज मुझे एक हॉरिजेंटल रे बनानी है कि मेरे को यहाँ पे एक लाइन बनानी है जिससे मुझे पता लगे कि चार्ट इसके ऊपर जाने में दिक्कत कर रहा है या ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे हॉरिजेंटल रे को क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे हॉरिजेंटल रे भी आ जाएगी। इसको करने का एक और तरीका होता है, सपोज अगर मुझे इस एरिया में एक लाइन बनानी है तो मैं इस लाइन के पास यहाँ पे जहाँ पे हमें प्राइस दिख रहा है उधर पे जाऊँगा, एक प्लस का सिंबल आता है, इसको दबाऊंगा और यहाँ पे ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है ऑप्शन, इसको दबा दूंगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब अगला टूल आता है जोन्स ड्रॉ करने का। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जहाँ पे ये स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। जैसे मैं ये रेक्टेंगल दबाऊंगा तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकता हूँ जिससे मुझे जोन्स पता लग जाएंगे।
तो जब आप थोड़ा एडवांस में जाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, तो आप लाइंस का यूज़ नहीं करते हैं, आप जोन्स का यूज़ करते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे मैं जोन यूज़ कर पा रहा हूँ। साथ ही अगर मुझे पाथ बताना हो तो मैं ये पाथ वाला टूल भी यूज़ कर सकता हूँ। ऑल्दो ये बहुत कम यूज़ आता है, लेकिन कभी कभी हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे एम पैटर्न दिखाना है, तो मैं ये पाथ टूल को यूज़ करके एक एम पैटर्न दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं टेक्स्ट वगैरह लिखने का, जो कि खास यूज़ में नहीं आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जिससे हम पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली इनसे। फिर हमारे पास एक और जो इम्पोर्टेंट टूल आता है वो आता है ये मेजर, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्केल बनी हुई है। जैसे ही मैं इस स्केल को दबाऊंगा, फिर मैं लोअर पार्ट से अपर पार्ट तक अगर जाऊंगा तो मुझे ये मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस देगा। यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि कितने पॉइंट का मूव आया है, कितने परसेंट का मूव आया है। साथ ही यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि इस बीच में कितनी बार्स बनी है और कितने दिन 42 डेज में ये मूव आया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट टूल, वो यहाँ पे आप फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल देखेंगे इधर पे। तो आप इधर पे जाने के बाद लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज मुझे एक ट्रेड लेनी थी लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो मैंने इसको दबाया। फिर मेरे को सपोज यहाँ पे ट्रेड लेनी थी, मेरे को मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना था और मेरे को अपना प्रॉफिट यहाँ तक रखना था। तो मैं इस तरीके से अपनी लॉन्ग पोजीशंस ड्रॉ कर सकता हूँ। इसमें मुझे मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस अगेन मिल जाती हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्टॉप लॉस 37 पॉइंट का है, जो कि 2.34% है। साथ ही मुझे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड दिख जा रहा है, जो कि 3.47 का है। फिर मुझे यहाँ पे टारगेट भी दिख जा रहा है 128 पॉइंट्स, विच इज़ 8.13%। इसी तरह जब मुझे शॉर्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन भी लगा सकता हूँ। तो सपोज मुझे इस जगह पे शॉर्ट करना था, तो मैंने एक शॉर्ट पोजीशन लगाई। उसी तरीके से मैंने स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया और टारगेट अपना यहाँ तक लगाया। इसमें भी मुझे वैसे ही, जैसे अपना स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होगा, टारगेट कितने पॉइंट का होगा, रिस्क रिवॉर्ड कितने पॉइंट का होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। आई होप इस छोटी सी वीडियो में आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग टर्मिनल को यूज किया जाता है, किस तरीके से आप अलग अलग जोन्स, लाइंस ये सब ड्रॉ कर सकते हैं। आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में भी एक अच्छा आइडिया लग गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।